नमस्कार। मौसम चलावास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि आज 1 अगस्त 2024 का दिन है और मौसमी विश्लेषण है आज सुबह 3 बजे का। यानी आज 1 अगस्त है और सवेरे के 3 बजे हैं और अभी सुबह जल्दी ये वीडियो हम बना रहे हैं। और अभी का जो मौसमी विश्लेषण है इसके अनुसार देखें तो दिल्ली करनाल के आसपास के क्षेत्रों के नज़दीक एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। पाकिस्तान के उत्तर मध्य भागों के करीब एक सर्कुलेशन की स्थिति उभर रही है और पाकिस्तान से लगाकर राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब और हरियाणा के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास एक लो प्रेशर जोन काफ़ी सक्रिय रूप में है और मजबूत स्थिति के साथ लो प्रेशर जोन की वजह से चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है प्रभावी होगा आने वाले दिनों में। यानी जब भी लो प्रेशर जोन बनते हैं तो मानसून की गतिविधियां काफ़ी एक्टिव रहती हैं ट्रफ के साथ में और स्थानीय प्रणालियां काफ़ी प्रभाव में आ जाती हैं और भीषण बारिश की गतिविधियां होती हैं। तो ठीक इसी प्रकार का माहौल पाकिस्तान के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान के करीब बन रहा है और इसके बारे में जानकारी मौसम चलावा चैनल पर पहले से ही दी जा रही है कि लो प्रेशर जोन डेवलप हो रहे हैं और दक्षिण पाकिस्तान पर भी ठीक इसी प्रकार की स्थिति उत्तर पश्चिमी गुजरात लेकर बनती हुई दिखाई दे रही है, जो आने वाले दिनों में मानसून को काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बनाएगी। वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास उत्तरी बंगाल की खाड़ी के आसपास हैं, जो प्रभावी होते हुए निम्न दबाव बनेगा और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर रुख करेगा। फिलहाल देखें तो ट्रफ की स्थिति यहाँ पर पंजाब के उत्तर मध्य भागों से होते हुए हरियाणा, दिल्ली के उत्तरी भागों से होते हुए करनाल के आसपास लगाकर बंगाल की खाड़ी के उत्तर तक बनी हुई है और आने वाले दिनों में देखें तो ट्रफ की स्थिति की वजह से यानी ट्रफ तराई के क्षेत्रों की ओर हैं और इसके मिले जुले प्रभाव और मानसून की ताकत के बदौलत यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ भीषण वर्षा के रूप में होगी। फिलहाल WD कहीं पर भी जो है उत्तर पश्चिम भारत के करीब या उत्तरी पाकिस्तान पर नहीं है। अब जो वर्षा होगी पाकिस्तान से लगाकर उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी राजस्थान तक के इलाकों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तक के इलाकों में, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में ये जो है पूर्ण रूप से या कहे शुद्ध रूप से मानसूनी वर्षा होगी। और अब ये मानसूनी वर्षा उत्तरी राजस्थान के भी भागों में भीषण वर्षा के रूप में होने की संभावनाएं उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से लगाकर भी रहेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान का अधिकतम तापमान रहा चलावास मारवाड़ जंक्शन का 37.41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 26.40 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता का स्तर रहा 90.20% और वायु दबाव जो 998 मिलीबार के आसपास हैं और आने वाले दिनों में इसके और घटने की संभावना रहेगी। वहीं हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से अधिकतम 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज की गई। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियों का प्रभाव बीकानेर संभाग, जयपुर, सीकर और भरतपुर, कोटा संभाग पर बना रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में, जबकि उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग और अजमेर संभाग के दक्षिणी इलाकों से लगाकर पाली, जोधपुर संभाग के अधिकतर इलाके बादलों की आवाजाही और कहीं कहीं वर्षा के साथ ज़्यादातर शुष्क बने रहने की संभावना। धूप छांव का मौसम बना रहेगा। हालांकि अजमेर के भागों में भी कई जगहों पर मध्यम तेज या कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। विशेषकर उदयपुर से लगाकर बांसवाड़ा होते हुए जोधपुर और पाली संभाग के अधिकतर इलाके बादलों की आवाजाही और कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा की स्थिति। हालांकि पाली के उत्तरी भागों के करीब कहीं कहीं मध्यम वर्षा अजमेर, ब्यावर से सटे हुए क्षेत्रों से लगाकर अरावली रेंज में दर्ज होने की संभावनाएं रहेगी। बारिश की गतिविधियों का दौर देखें तो अभी सुबह से ही कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ इन क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी और आने वाले 3 दिनों में देखें तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। जो लाल कलर का दायरा आप देख रहे हैं, इस लाल कलर के दायरे में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना रहेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के समय में। और जो काले कलर का दायरा है वो अनूपगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर के पूर्वी इलाके हैं, वहाँ से लगाकर जयपुर संभाग के इलाके झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, ये सभी भाग इस काले कलर के दायरे में हैं और इस दायरे में जो है वर्षा की गतिविधियों की तीव्रता रहेगी 24 से लगाकर 48 या 72 घंटों के मध्य के समय में, जिसमें भारी तो कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना और लगातार रुक रुक कर 2-3 दिन अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। आज भी अभी देखें तो अभी के हिसाब से कोटा संभाग के कई भागों में मूसलाधार वर्षा कोटा से भरतपुर संभाग की ओर, जिसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं रहेगी। और यहाँ से सटे हुए क्षेत्रों से लगाकर हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड इन क्षेत्रों में जो है भीषण वर्षा की संभावना आने वाले 4 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। यानी 1, 2, 3 और 4 अगस्त के समय में यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू के क्षेत्रों से लगाकर
दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी उत्तर पूर्वी इलाकों में भीषण वर्षा की गतिविधियां रहने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। लो प्रेशर जोन जो है बना हुआ है और उसकी वजह से एक सक्रिय रूप में चक्रवाती हवा का क्षेत्र डेवलप होने वाला है और ये सारी की सारी बारिश गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लगाकर झारखंड, बिहार तक के इलाके, उत्तर पश्चिमी, उत्तरी मध्य प्रदेश तक के इलाकों में होने वाली बारिश शुद्ध रूप से मानसूनी वर्षा होगी। इसमें किसी भी प्रकार से जो है WD की वर्षा का कोई योगदान फिलहाल नहीं है, क्योंकि जेट भी जो है काफ़ी ऊंचाई की ओर है, यानी उत्तर की ओर बनी हुई है पश्चिमी जेट, और कोई भी WD फिलहाल पाकिस्तान तक के भागों तक भी नज़दीक में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और आने वाले 4 दिनों में जो भी बारिश की गतिविधियाँ रहेगी, ये जो है मिले जुले प्रभाव के कारण मानसूनी वर्षा होगी। और मानसूनी वर्षा का अब तक की सीज़न का सबसे बड़ा पैटर्न जो है उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में अब देखने को मिलेगा 1 अगस्त से लगाकर 4 अगस्त के समय में। और वहीं यहाँ पर देखें तो आने वाले दिनों में जो बंगाल की खाड़ी से सिस्टम आगे बढ़ेगा, उसका ट्रैक भी राजस्थान के क्षेत्रों की ओर कोटा संभाग के आसपास से लगाकर कोटा और उदयपुर संभाग होते हुए पाली संभाग के क्षेत्रों से जोधपुर संभाग की ओर रहने की संभावनाएं 40% है, जबकि 60% संभावना है कि कोटा और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों से इसके आगे बढ़ते हुए जयपुर, बीकानेर संभाग की ओर से जोधपुर संभाग के उत्तरी भागों की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी। ये संभावना 60% बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों में फिर से बढ़ने वाली हैं, जिसमें बारिश की गतिविधियां अगर देखें तो आज 1, 2, 3, 4, 5 अगस्त तक भी देखें तो राजस्थान के भागों में बारिश की गतिविधियों की तीव्रता रहेगी। हालांकि उत्तरी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में पहले ये बारिश बनी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे चक्रवाती हवा का क्षेत्र डेवलप या मजबूत होकर निम्न दबाव के रूप में आगे बढ़ेगा राजस्थान की ओर, तो ये सिस्टम जो है बारिश की गतिविधियां बढ़ाएगा। उत्तर गुजरात से लगाकर दक्षिणी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां कुछ जगहों पर बढ़ाएगा। कुछ जिलों में दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर भी जो है उम्मीद रहेगी कि भारी से बहुत भारी वर्षा देखने को मिले। लेकिन फिलहाल एक हिंट्स के तौर पर ये जानकारी आपको दे रहे हैं। आने वाले दिनों में होने वाली वर्षा का जो है डिटेल्स में जानकारी देते हुए आपको सही तरीके से जानकारी देंगे कि किन किन जिलों में जो है दक्षिण पश्चिम की ओर बारिश बढ़ सकती है। यह ट्रैक पर निर्धारित रहेगा कि किस क्षेत्र के हिसाब से ट्रैक पर सिस्टम आगे बढ़ेगा, यानी कोटा संभाग, उदयपुर संभाग और पाली संभाग के क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ेगा, या फिर जो है ये भरतपुर संभाग के आसपास से लगाकर कोटा और भरतपुर संभाग के बीच वाले क्षेत्रों से होते हुए, जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं 2 लाइनें हैं, एक कोटा से लगाकर पाली संभाग की ओर, तो दूसरा भरतपुर और कोटा के बीच वाले क्षेत्रों से, यानी विशेषकर भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग के दक्षिणी इलाकों से होते हुए सिस्टम के आगे बढ़ने की संभावना इसमें दिखाई गई है, और जो कि 60% ज़्यादा है, जबकि कम संभावना 40%, जो कि दूसरा ट्रैक जो है पाली से होते हुए, कोटा से होते हुए गुजरने की संभावना है। हालांकि दोनों ही ट्रैक में पाली संभाग में अच्छी बारिश दर्ज होने की संभावना है, जोधपुर संभाग में अच्छी बारिश, उदयपुर संभाग में अच्छी बारिश होने की संभावना है। लेकिन अब आने वाले समय में जैसे ही ये निम्न दबाव बनेगा तो इसका ट्रैक जो है लगभग दोनों में से एक ही रहेगा, ये ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि लो प्रेशर जोन भी उत्तर पश्चिमी राजस्थान से लगाकर उत्तर मध्य पाकिस्तान पर है, जहां एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है काफ़ी प्रभावी होगा और एक निम्न दबाव की तरह जो है ये प्रभाव दिखाएगा। और वर्षा की गतिविधियाँ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश से लगाकर गुजरात तक होगी। आज की बारिश की गतिविधियाँ हम देखें तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, अजमेर, टोंक, कैकड़ी के क्षेत्र हैं, भिलवाड़ा, इन क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की संभावनाएं हैं। तो वहीं जैसलमेर के आसपास से लगाकर जोधपुर, फड़ौदी और जोधपुर का जो पूर्वी भाग है वहाँ से पाली तक के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावनाएं रहेगी। हालांकि इन भागों में ज़्यादातर मौसम शुष्क भी बना रहेगा, तो वहीं जालोर, सांचौर, इन क्षेत्रों में भी फिलहाल मौसम बाड़मेर से लगाकर दक्षिण पश्चिम में हवाओं के साथ ज़्यादातर शुष्क रहेगा। कहीं कहीं अरब सागरीय बादलों के साथ बारिश होने की संभावना रहेगी। दक्षिण पश्चिमी हवाएं प्रभावी हो रही हैं, तो इसका प्रभाव हिमालयी क्षेत्रों में और हिमालय के मैदानी राज्यों में भारी या भीषण वर्षा के रूप में होगा। बाढ़ जैसी स्थितियाँ होने की भी संभावनाएं बन रही है। पंजाब, हरियाणा से लगाकर जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में, हिमाचल और उत्तराखंड के क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं भी देखने को मिलने की संभावनाओं के साथ भूस्खलन की स्थितियां देखने को मिलेगी। तो वहीं पंजाब, हरियाणा के उत्तरी राजस्थान के, उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में जल भराव की स्थितियां, बाढ़ जैसी स्थितियां होने की संभावनाएं रहेगी, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इन इलाकों में भी जो है अनूपगढ़ से लगाकर भीषण वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर सतर्कता बनाए रखने की ज़रूरत रहेगी 1 अगस्त से लगाकर 4-5 अगस्त के दौरान। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय